बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जनवरी 2023 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मिले ऑथेंटिक खबरें। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। टूरिस्ट की आमद अरब ममालिक में सऊदी अरब नंबर ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के अदाद शुमार के मुताबिक अरब ममालिक आने वाले टूरिस्ट के लिए सऊदी अरब पहले नंबर पर है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2022 के पहले 9 महीनों में 18 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों ने सऊदी अरब का दौरा किया। यूएई 14.8 मिलियन टूरिस्ट के साथ अरब ममालिक में दूसरे, जबकि 2022 की पहली 3 तिमाहियों में 11 मिलियन टूरिस्ट के साथ मराकश तीसरे नंबर पर था। सऊदी अरब की वजारत सरमायाकारी के अदाद शुमार के मुताबिक 2030 तक हर साल 100 मिलियन टूरिस्ट तक पहुँचने के लिए सऊदी विजन के मुताबिक सऊदी अरब के सियासी अखराजात गुज़श्ता साल की पहली 6 माही में $7.2 बिलियन तक पहुँच गए। सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट की इस गैर मामूली तादाद ने दुनिया भर के ट्रैवल माहिरीन की तवज्जो अपनी तरफ कर ली है, जो दुबई में मई में होने वाली अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 के आइंदा इवेंट पर नज़र रखे हुए हैं। अरेबियन ट्रैवल मार्केट के मुंतज़म ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि यह तकरीब आलमी सतह पर होने वाली सऊदी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगी, जो सऊदी अरब के टूरिज़्म के असरात पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। अरेबियन ट्रैवल मार्केट के डायरेक्टर डैनियल क्रिस्ट ने एक बयान में कहा कि ए टीम M23 सरबराही जो है इजलास में एक मिसाली फोरम पेश करेगा। कंपनियों पर इनकम टैक्स लगाने पर गौर, गैर मुल्कियों की जायदाद से मुतल्लिक नया कानून। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह ने कहा, सऊदी हुकूमत कंपनियों पर इनकम टैक्स लगाने पर गौर कर रही है। ज़कात वसूली के नए निज़ाम और जामे सरमायाकारी कानून का जायज़ा लिया जा रहा है। सबक और अखबार 24 के मुताबिक खालिद अल फालिह ने मुल्की सरमायाकारी फ़ोरम फर्स्ट से खिताब किया और ये फ़ोरम जो है इजलास के 3 दिन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी वज़ारत सरमायाकारी नया जामे सरकारी निज़ाम तैयार कर रही है, जो सऊदी और खलीजी सरमायाकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा, सरमायाकारी की कौमी हिकमत अमली के मुताबिक सऊदी अरब में सरमायाकारी के मौक़े का हुजम जो है, जो वॉल्यूम है, वो 12.4 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच चुका है। सऊदी अरब के टूरिज़्म के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े का वॉल्यूम 1.1 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जायदाद खरीदने से मुतल्लिक़ गैर मुल्कियों के लिए नया कानून तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, गैर मुल्कियों के जायदाद कानून का जायज़ा आखिरी मरहले में है। इसका मसौदा राय अम्मा से तजावीज़ हासिल करने के लिए इस्तलाह पोर्टल पर जारी किया जाएगा। गैर मुल्कियों को वो सऊदी अरब में मुकीम हों या ना हों, इसी तरह गैर मुल्की कंपनियों को जायदादों में सरमाया लगाने और प्रॉपर्टी का जो है मालिक बनने का मौका दिया जाएगा। नया कानून काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज किया जा सकेगा। मक्का और मदीना की 143 साल पुरानी नायाब तस्वीर की नुमाइश। सऊदी जो अरब में किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी ने इस्लामी आर्ट जो है उसमें बेनाले में मक्का और मदीना की 143 साल पुरानी नायाब तस्वीर की नुमाइश की हैं। सऊदी खबर एजेंसी SP के मुताबिक इस्लामी आर्ट बेनाले 23 जनवरी से 23 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा। इसे अव्वल बैत पहला घर के उन्वान से सजाया गया है। जज़ान सबसे ज़्यादा गर्म, तरीफ है वो सबसे ज़्यादा सर्द। आज बुध को सऊदी अरब के जनूबी शहर जज़ान में सबसे ज़्यादा गर्मी, जबकि मुल्क के शुमाली शहर तरीफ में सबसे ज़्यादा सर्दी रही। सबक वेबसाइट के मुताबिक आज जज़ान में दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड है, जबकि तरीफ में 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मक्का मुकरमा, जद्दा, नजरान और कनफज़ा में 29 सेंटीग्रेड जबकि यम्बो में 27 सेंटीग्रेड रहेगा। महकमे ने कहा, सर्द इलाकों की फहरिस्त में तरीफ के अलावा अरअर है जहाँ 6 सेंटीग्रेड, हाइल में 7, अबहा, स्काका और रफा में 8, तबूक, बहा और ताइफ में 9 सेंटीग्रेड रहेगा। इसी तरह रियाद, दमाम, अल-हसा, अल-खर्ज, अल-मजमा और अल-दहना में रतूबत की शरह 100% रहेगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज रियाद, अल-हरीक, अल-खर्ज, अल-दरिया और हरीमला में दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है। कल जुमेरात को रियाद, मशरकी रीजन, कसीम, बहा, सीर और मक्का मुकरमा के जनूबी इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं। 2 लाख से ज़्यादा श्रीलंकन कारकुन सऊदी अरब जाएंगे। श्रीलंका के वज़ीर मेहनत मानुषा नाना ने कहा है कि सऊदी अरब की तरफ से 2 लाख से ज़्यादा श्रीलंकन कारकुनों को वीज़े जारी करने का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, श्रीलंकन कारकुन को यह तादाद रवां साल के दौरान ही सऊदी अरब में भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा, 2022 के दौरान 54,000 श्रीलंकन कारकुन सऊदी अरब गए थे। इसके अलावा पिछले 3 साल में 3 लाख से ज़्यादा श्रीलंकन कारकुन जॉब की गर्ज से बैरून मुल्क रवाना हुए। उनमें से बेशतर का रुख खलीजी ममालिक के अलावा मशरक़ वस्ता था, जबकि कुछ कारकुन यूरोप और अमरीका भी थे। याद रहे कि सऊदी वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने श्रीलंका से घरेलू मुलाजमा लाने की जो फ़ीस है वो भी 15,000 रियाल मुकर्रर करती है। वज़ीर तवानाई की बहरीनी वज़ीर तेल से मुलाकात।
वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान से बहरीनी वज़ीर तेल और माहौलियात डॉक्टर मोहम्मद बिन मुबारक बिन दीना ने मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत तवानाई के सदर दफ्तर रियाद में होने वाली मुलाकात के दौरान कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई और तेल के शोबे के अलावा बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की है। सऊदी और बहरीनी वज़रा ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और तजारती फ़रोग़ के अलावा मुश्तरका सरमायाकारी के मौक़े पर भी गुफ्तगू की है। जद्दा में स्टूडियो अपार्टमेंट के किराए भी बढ़ने लग गए। सऊदी अरब में जद्दा शहर 2022 के दौरान स्टूडियो अपार्टमेंट का सालाना औसतन किराया 21,000 रियाल से भी बढ़ गया। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा में एक साल के दौरान 2,89,400 स्टूडियो अपार्टमेंट्स किराए पर दिए गए। वजारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर के मातहत एजार पोर्टल पर किराया इंडेक्स के मुताबिक जद्दा के अलशाती मोहल्ले में स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया सबसे ज़्यादा रहा। 35,000 से 1,10,000 रियाल तक जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स किराए पर दिए गए। अलुलू मोहल्ला इस हवाले से दूसरे नंबर पर रहा, जहाँ 18,000 से 94,000 रियाल तक किराए पर स्टूडियो अपार्टमेंट दिए गए। अल रहमा मोहल्ले में स्टूडियो अपार्टमेंट के किराए सबसे कम रहे, जो 6,000 से 17,000 रियाल तक महदूद रहे। उसके बाद अलमारिया मोहल्ले का नंबर रहा, जहां 12 से 17,000 रियाल तक किराया रिकॉर्ड किया गया है। फ्लाई दुबई में एक साल के दौरान 1,200 नए मुलाजमीन की भर्ती। फ्लाई दुबई ने कहा गुज़श्ता साल 2022 के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 1,200 नए मुलाजिम तैनात किए हैं। मुलाजमीन की मजमूई तादाद 4,600 से ज़्यादा हो चुकी है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक फ्लाई दुबई का कहना है कि साल रवां 2023 के दौरान भी नए मुलाजिम तैनात किए जाएंगे। कंपनी अपना कारोबार बढ़ा रही है, 21 नए तैयारे शामिल हुए हैं। फ्लाई दुबई का कहना है कि दिसंबर के आखिर में इस तैयारों की तादाद 31 तक पहुँच चुकी है। 115 से ज़्यादा एयरपोर्ट के लिए परवाजें चलाई जा रही हैं। इनमें अफ्रीका, वसी एशिया, कोकाज, मशरकी और जनूबी वसी यूरोप, जीसीसी ममालिक, मशरक़ वस्ता, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के 53 ममालिक जो हैं टोटल शामिल हैं। फ्लाई दुबई का कहना है कि 2029 तक 154 मैक्स तैयारे उसके फ्लैट में शामिल हो जाएंगे। आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर अमले की छुट्टियाँ मुअत्तल। सऊदी वजारत सेहत ने इस साल आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर अमले की छुट्टियाँ मुअत्तल कर दी। अखबार वतन के मुताबिक 9 जून से 8 जुलाई तक हज्जाज की खिदमत पर मामूर किए जाने वाले जो अमले की फहरिस्तें तैयार की गई हैं। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, बरी सरहदी चेक पोस्ट और हज शाहराहों पर वजारत सेहत के एहलकार तैनात होंगे। एक लिस्ट उन एहलकारों की है जो बाकायदा सेहत खिदमत पर मामूर हैं, जबकि दूसरी लिस्ट ऐसे एहलकारों की है जो एमरजेंसी में तलब किए जाएंगे। वजारत सेहत ने सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मौजूद अपनी शाखों के सरबराहों को तहरीरी तौर पर कहा है कि हर सीज़न में खिदमत पर मामूर किसी भी एहलकार को किसी भी उज़र के बायस छुट्टी ना दी जाए। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।